दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं स्ट्रिंग नहीं कराऊंगा, मीन्स स्ट्रिंग तो हमारा पिछले टॉपिक में हो गया, तो स्ट्रिंग नहीं। आज हम इंटीजर के बारे में कुछ सीखेंगे। मीन्स इंटीजर क्या है और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क है। ठीक है, इन दोनों के बारे में कुछ टॉपिक्स जैसे, तो इंटीजर क्या है, जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर वो होते हैं जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स एंड प्लस जीरो सेट है। तो मतलब ये सब जिसमें ऐड होगा वो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5, नेगेटिव मीन्स नेगेटिव ऑफ एवरी नेचुरल नंबर मीन्स -1 -2 -3 एंड जीरो उसमें है। तो ये होते हैं, ठीक है। इनके बीच मतलब 1.5 ये सब हमारा इंटीजर नहीं आएगा, 1 2 3 ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये इंटीजर होते हैं। अब इंटीजर जो है वो इंट वैल्यूज एक्सेप्ट करता है कौन? हमारा पाइथन। पाइथन बाय डिफॉल्ट इंटीजर वैल्यू हमारा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मीन्स एक्सेप्ट कराने के लिए बाय डिफॉल्ट क्या मीन्स, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए हमें वहाँ पे इंटीजर लिखना पड़ता है। एंड अगर आपको पॉइंट में डालना है उसको आपको फ्लोट लिखना पड़ता है। तो इंटीजर और स्ट्रिंग के बारे में आज हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली बार कहा था कि मैंने एक वेरिएबल माना, जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएबल है ये ए, एक वेरिएबल है, ये इक्वल्स टू एक असाइनिंग ऑपरेटर है, जैसे हम असाइनिंग ऑपरेटर कहते हैं। असाइन कर रहे हैं हम ए को वैल्यू, क्या असाइन करते हैं हम लोग? हमने एक स्ट्रिंग दिया था, उसमें हमने 81 नाम से कुछ रख दिया था, ठीक है। तो ये ए है एंड तो मैंने इसको प्रिंट किया था। तो प्रिंट किया था मैंने ए को, तो इसको मैं रन करा के देखता हूँ क्या आता है। सो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 81 को हमने ए में स्टोर करके अब यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। इसको बड़ा कर देता हूँ। ये खुल रहा है, ये देखिए अब मतलब रन हो रहा है अभी है। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया 81, ठीक है, ये 81 दिखा रहा है। चलो अब एक काम करते हैं, हम लोग एक नया वेरिएबल मानते हैं, ठीक है। तो हम नया वेरिएबल क्या मानेंगे, हम बी मान लेते हैं। तो बी को हम अब यहाँ क्या करते हैं, इसमें 81 स्टोर करते हैं। 81 स्ट्रिंग नहीं, मतलब 81 स्ट्रिंग नहीं है, अभी इंटीजर है। तो यहाँ पे जब हमने प्रिंट किया, देखो अभी भी 81 आ रहा है। यहाँ से नीचे देखो, देखो 81 आ रहा है, क्योंकि ये इंटीजर है तब भी, ये इंटीजर है तब भी, और ये स्ट्रिंग है तब भी 81 आ रहा है। तो क्या ये दोनों सेम है? इसको क्लेरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ देते हैं, मीन्स ए और प्लस बी, ठीक है। दोनों को करते हैं, एक बार देखते हैं कि क्या ये दोनों सेम हैं कि नहीं। तो ए हमने ए और बी का दोनों को जोड़ के उनका सम प्रिंट करना है। तो इसको प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग है और ये इंटीजर है। तो ए और बी को अगर हम ऐड करें तो उसका मतलब हम उसके अंदर की वैल्यूज को एक दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, यानी ए की वैल्यू और बी की वैल्यू को जोड़ रहे हैं। तो ए प्लस बी, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे इसने कुछ ऐसा एरर दे दिया है जिसमें हम जहाँ पे लिखा है ट्रेस बैक मोर सिस्टम कॉल लास्ट, ये तो आपको कुछ देगा नहीं। यहाँ पे देखो ये फाइल है, यहाँ पे देखो लाइन 3 में आपका एरर दिखा रहा है। लाइन 3 में एरर है, लाइन 3 मीन्स ये वाला एरर, यहाँ पे लाइन 3 में एरर है, ये लाइन 3 है। तो ये एरर है। एरर क्या है? टाइप एरर किस टाइप का एरर है? कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। देखो इसका मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग को हम सिर्फ स्ट्रिंग के साथ जोड़ सकते हैं, इंटीजर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये फर्क आता है, ठीक है।
अब वही अब मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ सी इज इक्वल टू लेता हूँ मैं सपोज मैं 9 ले लेता हूँ, ओके 9 ले लेता हूँ एंड एक डी वेरिएबल लेता हूँ जिसको मैं वापस एक स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा 9। मैं स्ट्रिंग वैल्यू दूंगा, इंटीजर वैल्यू नहीं दूंगा। तो नाउ हमारे पास प्रिंट ए एंड डी एंड प्रिंट चलो प्रिंट बी प्लस, चलो ये इसको हटा देता हूँ, आपको एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है एक एक करके दिखाता हूँ मैं आपको। डी है यहाँ पे मेरा, बी है और सी, तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, चाहे कहीं भी लिखे हम दोनों को ऐड करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये 90 आ रहा है क्योंकि हमने इंटीजर को इंटीजर से ऐड किया है। अब स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश करते हैं, यानी स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसने बोला था कि स्ट्रिंग सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही ऐड होता है। तो इसको हम कोशिश करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 819 आ रहा है। ये हो क्या रहा है असल में, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। 81 एक स्ट्रिंग है एंड इसको हमने ऐड किया है 9 के साथ जो एक स्ट्रिंग है। तो ये पता है कुछ नहीं करता है, ये बस आपका इसको एक स्ट्रिंग में डाल देता है, यानी कॉन्कैटिनेट करता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कुछ नहीं करता, बस एक दूसरे को चिपका देता है। 81 ये कर देगा 819, 81 एंड 9 जोड़ देगा, मतलब ऐसे लिख देगा, इसको एक साथ लिख देता है। एक साथ लिख देना मीन्स स्ट्रिंग में जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये होता है, इसका नाम होता है कॉन्कैटिनेशन। अगर हम स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं तो उसे हम उस ऑपरेशन को हम कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। ध्यान रखना, स्ट्रिंग अगर स्ट्रिंग के साथ जुड़ती है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कॉन्कैटिनेशन is known as कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऑपरेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे जो ब्रैकेट में डाल के, ताकि आपको सही समझ में आ जाए। स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग ऑपरेशन इज नोन एज कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। इसको हम कॉन्कैटिनेशन के साथ बोलते हैं। अच्छा, अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग इंटीजर है तो उसको घटा जोड़ भी सकते, तो उसको देखते हैं, इसको हम घटाते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन वाला मेथड यूज करते हैं। तो मैं b में से c घटाता हूँ, तो मेरा क्या आंसर आना चाहिए, इंटीजर है तो 81 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 72। तो 72 ये हमें देता है। अगर हम स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को घटाते हैं तो क्या होता है, जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। स्ट्रिंग में से मैंने स्ट्रिंग को, कौन सा डी है तो मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, इसको स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग घटाते हैं तो यहाँ पे इसने एक ऐसी वैल्यू एक ऐसा एरर दिया है लाइन 5 में, मींस इस वाली लाइन में एरर है कि अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर नेगेटिव मीन स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग। हम कभी भी स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग को माइनस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारा इन नंबरों के साथ, मींस नंबर्स होते हैं उन्हीं के साथ ही काम करेगा, कभी भी ये स्ट्रिंग के साथ काम नहीं कर सकता। स्ट्रिंग के लिए मैं वापस बताता हूँ, दो ऑपरेशंस होते हैं, मैंने बताया कि अभी तक स्ट्रिंग के लिए दो ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है कॉन्कैटिनेशन एंड रेप्लिकेशन। कॉन्कैटिनेशन तो मीन्स समझना मुश्किल था, कॉन्कैटिनेशन मीन्स साथ में लिख देना, कॉन्कैटिनेट मीन्स जोड़ना। रेप्लिकेशन अगर आपने कहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, रेप्लिकेशन मीन्स रेप्लिकेट सुना है कभी आपने, वायरस रेप्लिकेट होता है, याद है आपको, वायरस रेप्लिकेट होता है मीन्स अपने आप को गुना कर देता है बहुत, ठीक है। तो मैं रेप्लिकेशन कर सकता हूँ स्ट्रिंग्स का और कॉन्कैटिनेशन कर सकता हूँ स्ट्रिंग्स का, यानी मैं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ एंड रेप्लिकेट कर सकता हूँ, यानी उनकी वैल्यू मतलब उनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब उनकी, जिसे बताता हूँ आपको, करके दिखा देता हूँ। प्रिंट करते हैं हम लोग, क्या प्रिंट करेंगे, ए को
कितनी बार रेप्लिकेट करना है, मतलब इसका हम शक्ल बना सकते हैं। तो हम इसका हम शक्ल जो हम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो मीन देखो क्या है कि जो प्रिंट है, जो रेप्लिकेशन वाला जो है वो स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है कि आपको ए लिखना है, मीन्स जो आपको रेप्लिकेट करना है, जो स्ट्रिंग रेप्लिकेट करनी है, पहले आपको उसका वेरिएबल लिखना है या वो स्ट्रिंग लिखनी है। फिर आपको एक एस्ट्रिक यानी एक स्टार जो है वो आपको लिखना है, जो कि रेप्लिकेशन क्या काम करेगा, जो कि यहाँ पे रेप्लिकेशन परफॉर्म करने वाला है। एंड आपको एक इंटीजर लिखना है कि जितनी बार आप उसका क्लोन बनाना चाहते हो, ठीक है, जितनी बार आप उसका क्लोन बनाना चाहते हो। मैंने कहा कि मैं ए का यानी स्ट्रिंग 81 का मैं 3 बार क्लोन बनाना चाहता हूँ, तो इसका ये 3 बार क्लोन बनाएगा। जरा इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये 3 बार देखो आप क्लोन बना रहा है 81 81 81, 3 बार इसने क्लोन बनाया 81 81 81, ठीक है। तो ये होता है क्लोन बनाना। तो यहाँ पे हमारे स्ट्रिंग का ऑपरेशन खत्म हो जाते हैं कि हम स्ट्रिंग के साथ अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं कोई, तो वो हम प्लस और जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स रेप्लिकेट और कॉनकैटिनेट कर सकते हैं। दोनों मैथ से बिल्कुल उलट है। मैथ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बस इसमें हम रेप्लिकेट कर रहे हैं और इसको कॉनकैटिनेट चिपका रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। अब इंटीजर में हम क्या क्या कर सकते हैं, जरा आज हम उसको देख लेते हैं। तो मैं एक इंटीजर मान लेता हूँ s, इसको हम लोग जिसे हम लोगों ने अभी 81 माना था, तो हम 81 ही मान लेते हैं। 81 एक स्ट्रिंग एक सॉरी इंटीजर है, एक इंटीजर के टाइप लेगा ये। तो ये एक इंटीजर है, तो इसको पहले हम लोग हर अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को दो स्ट्रिंग लेंगे, एस पी पी डाल देते हैं, पी डाल देते हैं, जो कि ये लगेगा 10 डाल देते हैं, 10, ठीक है। 10 हमने 10 ले ली पी की वैल्यू। अब हम धीरे धीरे करके इस इंटीजर के ऑपरेशन को समझते हैं। तो ये 81 प्लस 10, तो यहाँ पे ये जोड़ेगा। फिर दूसरा प्रिंट स्टेटमेंट आपको अभी समझ में आ ही गया होगा कि मैं जो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए आपको फिर से वही एस्ट्रिक यानी मीन्स स्टार आपको डालना पड़ेगा, स्टार एंड फिर मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं वो डालना पड़ेगा। फिर आपको हम डिवीजन दिखाएंगे, डिवीजन दिखाते हैं आपको, डिवीजन दिखाते हैं 81 और डिवाइडेड बाय 10। वैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एस एंड पी का मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, फिर मैंने बेकार में लिखा है। तो प्रिंट 81 डिवाइडेड बाय 10। एंड एक और होता है जो कि आपको 81, ठीक है, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो ये पहले का आंसर देगा, पहला प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो आया 81 प्लस 10 जो कि 91 होगा। फिर दूसरा स्टेटमेंट जो है प्रिंट स्टेटमेंट मैंने लिखा प्रिंट 81 इंटू 10, तो वो 810 होगा। एंड मैंने डिवाइड किया 81 को 10 से, तो 8.1 होगा। एंड देन मैंने इसको बस डबल स्लैश और 10 लगाया एंड 8 आया, क्यों? तो ये डबल स्लैश का मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मींस, देखो फ्लोर डिवीजन क्या होती है, फ्लोर डिवीजन क्या होता है कि हम लोग अगर कोई पॉइंट में चीज आ रही है, जैसे हम लोगों को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 8.1 आता है, तो ये क्या आ रही है, पॉइंट में आ रही है, ठीक है, पॉइंट में आने वाली है। तो ये पॉइंट में ना दे करके मीन्स ये हटा देता है, इतना पोर्शन आपका, इतना पोर्शन हटा देता है। एंड इतना पोर्शन जो बचा हुआ पोर्शन है पॉइंट के इधर वाला लेफ्ट साइड वाला वो देता है। तो ये 8.1 दे रहा है, तो ये फ्लोर डिवीजन का को बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपको फ्लोर डिवीजन करना है आपको क्या लगाना है, डबल स्लैश। तो ये एक तरह से फ्लोर डिवीजन है जो कि मैंने आपको बताया। तो ये जो है कॉमन इंटीजर ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। एक एडिशन, एक मल्टीप्लिकेशन, एक डिवीजन और एक फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको बताई, यही होती है, ये इंटीजर के फंक्शंस होते हैं, मीन्स इंटीजर के ऑपरेशंस हम जो इंटीजर के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। तो
अब हमें क्या करना है, हमने इंटीजर के बारे में सीख लिया, हमने स्ट्रिंग के बारे में सीख लिया, ठीक है। अब हम मानते हैं कि मीन्स आपको कोई और नंबर चाहिए, मैं आपसे पूछता हूँ आपको क्या नंबर चाहिए, तो आप कैसे टाइप करोगे? आप डायरेक्ट लिखना नहीं चाहते, आप डायरेक्ट मीन्स बार बार प्रोग्राम छेड़ेंगे, फिर आप नंबर लिखोगे, फिर स्ट्रिंग लिखोगे, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? हम उसको देख लेते हैं कि मीन्स मुझे यूजर से इनपुट कराना है, जो जो कोड यूज कर रहा है उससे इनपुट कराना है, मेरे को अपने हिसाब से कोड में वैल्यू सेट नहीं करनी। अगर मान लो मैंने कोड लॉक कर दिया, कोड लॉक कर दिया, कोड आपका बस आपको रन करने के लिए मिल सकता है, आप उसमें कुछ ओवरराइट नहीं कर सकते। तो मीन्स अगर मैंने 81 सेट कर दिया तो वो 81 ही रहेगा ना, आप अपने हिसाब से उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते ना। लेकिन आप अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हो कब? जब मैंने उसमें यूजर से इनपुट डालने की परमिशन दे दी। अब वो कैसे डलती है जरा हम लोग देख लेते हैं। पहले हम स्ट्रिंग के बारे में देखते हैं कि स्ट्रिंग की हम लोग यूजर से इनपुट कैसे दिलवाते हैं। तो पहले आपको इनपुट फंक्शन लिखना है। इनपुट यानी आपको यूजर से इनपुट कराना है, आपको इसमें देना है, तो इनपुट ब्रैकेट, ठीक है। एंड आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे एंटर द स्ट्रिंग, एंटर द नेम, ऐसे करके और ये डाल दो, और ठीक है, तो ये एंटर द नेम, तो ये कंट्रोल एस कर देते हैं एंड प्रिंट कर देते हैं ए को, प्रिंट कर देते हैं ए को, ठीक है। तो ये देखो आप, तो ये यहाँ पे अब, यहाँ पे मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे अब एंटर द नेम पूछ रहा है, यानी मेरे से पूछ रहा है कि भैया आपको क्या डालना है, तो मैं बोलूँगा मुझे मेरा नाम जो है वो है ध्रुव कुमार जायसवाल, एंड सो हमारे पास ध्रुव कुमार जायसवाल, ये वैल्यू, मतलब ये हमारे पास हमने यूजर से इनपुट करवाया, इसको प्रिंट करवाया, ठीक है। तो ये ध्रुव कुमार जायसवाल ये हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब ये प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे रहने देते हैं, अब हम इसमें क्या करते हैं, इंटीजर से इनपुट करवाते हैं, इंटीजर से इनपुट करवाते, मतलब इंटीजर इनपुट करवाते हैं। तो इंटीजर इनपुट कराने के लिए मैं वापस से इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। आपको क्या लिखना है, इंट इनपुट, अब एंटर योर एज, जो भी लिखना है आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, एंटर योर एज मीन्स मैं क्या पूछ रहा हूँ वो मुझे मेरे प्रोग्राम में लिखना चाहिए, जब मेरा प्रोग्राम रन होगा तो मैं उसको देखूंगा कि एंटर योर एज मीन्स अगर मैं कहीं इसको यूज कर रहा हूँ ए को, अगर मैं कहीं यूजर से इनपुट दिलवा रहा हूँ, मान लो मैंने बहुत बड़ी फाइल बनाई, ठीक है, वहां पे ये पासवर्ड पूछता है और इसने बस ऐसे पूछा कि क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरे को नहीं पता क्या लिखना है, लेकिन जब ये पूछेगा जब मैं लिखूंगा एंटर योर पासवर्ड, तो ये फ्लैश होगा स्क्रीन पर, बोलेगा कि एंटर योर पासवर्ड, देन मैं उस पर आगे मैं अपना पासवर्ड इनपुट करूंगा। तो मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे क्या लिखना है। तो अगर मैं बोलता हूँ एंटर योर एज, तो आपको एज लिखनी पड़ेगी ना। तो ये अब जो है, ये अब इंटीजर के रूप में आपको देगा एंटर योर एज, आपको आप एक इंटीजर इनपुट करवा सकते हैं। तो मेरी एज जो है वो 17 एंड 17 ये प्रिंट हो चुका है, बहुत ईजी है। तो मीन्स मैंने क्या किया है, यहाँ पे फ्लोट लिखा है, तो फ्लोट का मैंने पहले यूज़ दिखाया था, देखो पहले मैंने 8.1 लिखा था ना, तो यहाँ पे ये 8.1 आया कैसे, ये फ्लोट का यूज़ करके आया, ये एक फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट मीन्स पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट 8 पॉइंट ऐसे 1 है यहाँ पे, तो 1.1, तो ये पॉइंट के बाद देगा वैल्यू, तो ये फ्लोट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मीन्स 8.1 जो है, कभी भी अगर मैं इंटीजर लिखूंगा ना, तो ये कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा। कंट्रोल एस करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरे को मेरी एज 17.5 साल है, तो मीन्स 17.5, तो 17.5 डालूंगा मैं,
17.5 डालूंगा, बट देखो ये एक एरर देगा कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10, मीन्स आप इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते, आपको लिखना है तो उसको बस पॉइंट के बिना लिखना पड़ेगा। अगर आपको पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो आप फ्लोट का यूज कर सकते हैं, फ्लोट के अंदर आपका इंटीजर भी आ जाएगा, मीन्स डेसिमल्स होते हैं तो उसको फ्लोट नहीं देते हम लोग पाइथन में या फिर कोडिंग लैंग्वेज में। तो मैं अब इसमें क्या लिखूंगा, एंटर योर एज मेरी 17.5 एंड 17.5 ये प्रिंट हो गया। अच्छा क्या होगा जब मैंने 17 ईयर लिखा तो मैं अब क्या होगा, मैं जरा इसको वापस से रन करता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा अगर मैंने 17 ही लिखा तो। देन ये पता है क्या देगा, 17.0, यानी पॉइंट अगर मैंने सिर्फ 17 लिखा तो ये 0.0 देगा, 17 सिर्फ 17 ही देगा सिर्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट आपका ये टॉपिक भी हो गया। मीन्स अब आप 3 चीजें सीख चुके हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, एंड इनके बारे में आप जान चुके हैं कि स्ट्रिंग के साथ हम दो ऐसे जोड़ और मतलब मैथमेटिकल फंक्शन जैसे होते हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जैसे कुछ यूज करते हैं, वो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक होता है रेप्लिकेशन और एक होता है कॉन्केटिनेशन। एंड आप इंटीजर के साथ और फ्लोट के साथ, दोनों के साथ आप 5 तरह के ऑपरेशंस कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लोट डिवीजन। ओके, तो मैंने आज आपको बहुत कुछ सिखाया, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने लैपटॉप में। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर पीसी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, एंड्रॉयड में या फिर अगर आपके पास फ़ोन है सिर्फ, तो आप एक पाईड्रॉइड नाम का एक ऐप आता है, पाईड्रॉइड नाम का एक ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसकी एक रिस्पोजिटरी आती है, पाईड्रॉइड रिस्पोजिटरी आती है। ये दोनों को आपको प्ले स्टोर से, आपके ऐप स्टोर से डाउनलोड करना है, जहाँ पे आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं, इजीली सीख सकते हैं पाइथन आराम से। वहाँ पे पाइथन के कोड रन हो जाते हैं तो आप वहाँ पे सीख सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पीसी है तो आपको इंस्टॉल करके वहाँ पे सीखना चाहिए। तो आज हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग के टॉपिक को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे कि मीन्स में स्ट्रिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।